स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीएस क्लासेस में। आज हम करेंगे यूपीटीजीटी में आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आज हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस। चलिए देखते हैं। एक वस्तु 36 से 30 डिग्री की कोण पर 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है। यह कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी? प्रोजेक्टाइल मोशन करनी है। देखिए, वस्तु किस वेग से फेंकी जा रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जा रही है। तो ये यहाँ पे धरातल से कितने समय के बाद टकराएगी? तो हमें यहाँ पे आने का टाइम पूछा है हमसे, टी बराबर पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2 इंटू यू हमारा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा दे रखा है 30 डिग्री, जी की वैल्यू 9.8 लगा देंगे, इजी पड़ेगा। 9.8 से गया 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 बराबर 1 सेकेंड। इसका उड्डयन काल आ गया है 1 सेकेंड। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी खिलाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी खिलाड़ी के द्वारा लंबी कूद के दौरान तय की गई क्षैतिज दूरी को प्रभावित करेंगे? लंबी कूद के दौरान तय की गई क्षैतिज दूरी को प्रभावित करेंगे। गई क्षैतिज दूरी को प्रभावित करेंगे। ए ऑप्शन है इसका। कूदने से पहले चाल तथा उसका भार सेकंड ऑप्शन है कूदने की दिशा एवं प्रारंभिक चाल। सी ऑप्शन है इसका। बल जिससे कि वह जमीन को दबाता है। डी ऑप्शन है इसका। उसकी चाल दबाता है तथा उसकी चाल। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। लंबी कूद क्या होती है? लंबी कूद प्रोजेक्टाइल मोशन ही होती है। लंबी कूद बराबर परास। लंबी कूद में हम परास को देखेंगे। इसमें आर बराबर परास, ये इसकी परास हो गई। तो लंबी कूद का फॉर्मूला है, परास का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये एंगल पे कर रही है डिपेंड, और उसकी प्रारंभिक चाल पे, मतलब कूदने की दिशा एवं प्रारंभिक चाल पे।
बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप्य गति में उच्चतम बिंदु पर वेग है। तो प्रक्षेप्य गति में उच्चतम बिंदु पर वेग है। ए बराबर यू कॉस थीटा बाई 2, बी ऑप्शन है इसका यू कॉस थीटा, सी ऑप्शन है यू साइन थीटा बाई 2, डी ऑप्शन है इसका नन ऑफ दीज। जैसे ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, ये यू वेग से कोई पिंड फेंका जा रहा है यहाँ से, तो इसका एक यहाँ पे इसका कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा, थीटा एंगल है, यहाँ पे इसका कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। इसकी मैक्सिमम हाइट पे यू साइन थीटा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, यू कॉस थीटा रहेगा, सिर्फ दिया जाएगा यू कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, एक प्रक्षेप्य के लिए अधिकतम ऊंचाई एवं उड्डयन अधिकतम ऊंचाई एवं उड्डयन के वर्ग का अनुपात है। ऑप्शन ए है 5/4, ऑप्शन बी 5/2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 5/1, ऑप्शन डी है 10/1। दिया हुआ है हमें प्रक्षेप्य के लिए अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और उड्डयन काल टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब हमसे पूछा है ऊंचाई और उड्डयन के वर्ग का अनुपात पूछा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन 2u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी इंटू ऊपर पहुंच जाएगा जी स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से एक साइन से साइन गया, एक जी से जी, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, बचा है हमारा जी बाई क्या क्या बचा है हमारा, हाँ यहाँ नीचे 2 किया जाएगा, जी बाई 8 जी बाई 8, जी की वैल्यू लगा देंगे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, आ गया 5/4। ए ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे।
प्रोजेक्टाइल मोशन से सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ज़्यादा कोई भारी नहीं आते हैं टीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार पिंडों पी क्यू आर एस को एक समान वेग से क्षैतिज से 15 डिग्री 30 45 60 डिग्री के कोण से विक्षेपित किया जाता है। वह पिंड जिसकी सबसे कम परास होगी। सबसे कम परास होगी। ए ऑप्शन है पी, बी क्यू, सी आर, डी ऑप्शन है एस। परास का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर सब करें एक्स है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन 2 थीटा के। तो पी के लिए हमें दे रखा है, पी के लिए 15 डिग्री, क्यू के लिए 30 डिग्री, आर के लिए 45 डिग्री, एस के लिए 60 डिग्री। तो जैसे साइन थीटा में क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो जो सबसे ज्यादा होगा उसके लिए सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे कम एंगल है उसके लिए सबसे कम होगी। तो हमसे पूछा है सबसे कम परास किसकी होगी, सबसे कम एंगल किसके लिए दे रखा है? पी के लिए। तो पी की परास सबसे कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से विक्षेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। उसी तल में जब इसे दोगुने वेग से विक्षेपित किया जाए तो इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। उसी तल में यदि इसे दोगुने वेग से विक्षेपित किया जाए तो इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा 100 मीटर, ऑप्शन बी दिया है 150 मीटर, ऑप्शन सी 200 मीटर, ऑप्शन डी 250 मीटर। जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसका आर हो गया 50 मीटर।
उसी तल में यदि इसे दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, पहले इसे यू से फेंका जाएगा तो इसकी परास हो जाएगी आर बराबर 50 मीटर। फिर इसे उसी तल में दुगने वेग से फेंका जाएगा, इसे 2u से फेंकेंगे तब इसकी परास हमसे पूछी है। परास का फॉर्मूला आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एंगल सबके लिए सेम, दोनों के लिए सेम है, तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा यू स्क्वायर के। R1 अपॉन R2 बराबर U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर। R1 दिया हुआ है हमें 50 मीटर, R2 हमें निकालना है, U1 U लगा देंगे U स्क्वायर, और U2 हमें दे रखा है 2U बराबर 50 अपॉन R2 बराबर U स्क्वायर अपॉन 4U स्क्वायर। U से U गया, R2 बराबर आ जाएगा 200 मीटर। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के द्वारा फेंकी गई गेंद, एक लड़के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये, फेंकी गई गेंद उसी तल में कुछ दूरी पर खड़े अन्य लड़के द्वारा दो सेकंड में पकड़ ली जाती है। यदि प्रक्षेपण कोण 30 डिग्री है तब प्रक्षेपण वेग होगा। ऑप्शन ए है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 14.7 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। जैसे कोई लड़का है यहाँ से एक बॉल फेंक रहा है, तो यहाँ पे उसे दूसरा लड़का यहाँ पे उसे कैच कर रहा है, तो ये कौन सी मोशन हो गई? प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ का एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हमसे पूछा है प्रक्षेपण वेग और हमें टाइम दिया हुआ है। टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, उद्यम काल का टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। टी हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड, 2u हमें निकालना है, साइन थीटा, थीटा में 30 दे रखा है, जी की वैल्यू 9.8, 2 से 2 गया, u बराबर ये इधर चला जाएगा 9.8 और साइन 30 अपॉन में पहुंच जाएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यू हो जाएगा 2 इंटू 9.8, 19.6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन, एक पेंट जिसका द्रव्यमान m है, इसका हम फिगर से सॉल्व करेंगे।
एक पिंड यहाँ से फेंका जा रहा है u वेग से, v वेग से फेंका जा रहा है। इसका एंगल है 30 डिग्री। और अन्य पिंड पहले द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान पहले पिंड के समान है, ये कोई दूसरा पिंड है, यहाँ पे ये फेंका जा रहा है, इसका द्रव्यमान इसकी बराबर ही है और ये फेंका जा रहा है 60 डिग्री के एंगल पे। समान वेग है दोनों का, u इसका है, v इसका है। a तथा b की क्षैतिज परासों का अनुपात बताना है, तो हमें परास बतानी है। ये फिगर a, ये फिगर b। a तथा b की क्षैतिज परासों का अनुपात बताइए। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 1/1, ऑप्शन सी है 1/√3, ऑप्शन डी है √3/1। तो परास का फॉर्मूला क्या होता है? यू आर बराबर u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। u स्क्वायर सेम है दोनों के लिए और g भी कांस्टेंट है, तो r प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा साइन 2θ 2θ के। तो फॉर्मूला बना लेंगे इसका, r1 अपॉन r2 बराबर साइन 2θ1 अपॉन साइन 2θ2। साइन θ1 की वैल्यू 30 दे रखी है, 60 हो जाएगी। θ2 की 60 दे रखी है, 120। r1 अपॉन r2 की वैल्यू आ गई, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, साइन 120 की वैल्यू भी √3/2। तो r1 बराबर r2 आ गया 1/1। चलिए आज हम क्वेश्चंस को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अगर आपको मेरी क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इस क्लास के नेक्स्ट वीडियो को इजीली मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।